नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। जैसा कि पता है साथियों, देश के मैं संगठनों में, किसान संगठनों में कहूँगी मैं, सरकार और किसान संगठनों के बीच में बहुत समय से ठनाठनी चल रही थी। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के जाने माने किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी योगी आदित्यनाथ की सरकार को समर्थन दे देते हैं। इसका कारण आइए जानते हैं कि क्या कारण है और क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा बयान दिया। उसके लिए हम भानु प्रताप सिंह का सबसे पहले भारत वंदन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को समर्थन दिया, जहां किसान नेता आप उनसे एक इतना बड़ा संघर्ष कर रहे थे इतने समय से, तो आपने क्यों दिया दादा? ऐसे में ऐसा है, जो किसान नेता उनसे संघर्ष कर रहे थे, उनकी करतूतों को भी मैंने देखा था, वो भी मुझे पता है। और मेरी उम्र है 70 साल, मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा था और बसपा सपा का भी देखा है। हमारे जो इस समय केंद्र में सरकार है, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमने मांगा था कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ़ कर दो, ब्रज की संस्कृति और देश की संस्कृति को बिगड़वाओ मत, गंगा और यमुना को गंदा मत करवाओ। एक भी बात नहीं मानी थी। तो 13 में हमने घोषणा कर दी थी कि 14 वाले चुनाव में कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा का समर्थन 14 में, भाजपा का समर्थन 19 में, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं इसलिए 17 में भाजपा का समर्थन। और समर्थन देने का कारण कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, न मुझे टिकट चाहिए न टिकट का बच्चा। केवल ये है कि जो सरकारें लूटपाट करवाती थीं, योगी बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं को, गुंडों को, लफंगों को, चोर बदमाशों को, पकड़ करने वालों को पहुंचा दिया जेल में, और कुछ जेल से बचे उनको पहुंचा दिया ऊपर। तो ऐसा हम लोग समाज के एक मान्य लोग हैं, किसान, सभी किसान। तो किसान नहीं चाहता कि चोर लफंगे गुंडों की सरकार हो। और कहीं मोटर खुलता था, कहीं भैंस चोरी होती थी, कहीं कुछ होता था, ये कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए योगी बाबा से पसंद आए। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत में संगठन है, तो इस समय जो केंद्र में सरकार है उसके भी मुकाबले का कोई विकल्प ही नहीं है। माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इनकी भी जो हम कहते हैं कि ये अच्छे ईमानदार हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इनसे कुछ ले लिया होगा। अरे हमने किसी से कुछ नहीं लिया है, और हमने सुप्रीम कोर्ट को एक रिट दायर करके कहना चाहते हैं कि हम भानु प्रताप सिंह किसान नेता और जितने भी किसान नेता हैं उन सब की सीबीआई जांच हो। यदि जांच में पाया जाए कि भानु की संपत्ति अवैध है, तो सारी संपत्ति सरकारी खजाने में हो और हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और जो नेता पकड़े जाएं उनकी संपत्ति तो हो सरकारी खजाने में, लेकिन उनको जेल में डाल दिया जाए। तो कम से कम उनको ये मालूम पड़े कि जो हमने गलत किया था उसका जेल में एहसास कर रहे हैं। रही बात ये कि जब ईमानदार को समर्थन नहीं करेंगे तो क्या गुंडा माफियाओं को समर्थन करेंगे? ईमानदार समझे योगी बाबा, इसलिए उत्तर प्रदेश में समर्थन कर दिया। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में, सब में हमने समर्थन कर दिया है। रही बात ये कि लेकिन हमारी केंद्र सरकार से कुछ मांगे हैं, समर्थन करेंगे और उनसे मांग भी मांगेगी। मांग ये है कि हम चाहते हैं कि जो आज एमएसपी है 2000 रुपया, उससे किसान का भला नहीं हो रहा है। इसलिए कि 1 बीघा में हमारे यहाँ 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, 2000 एमएसपी है, तो 6000 का हुआ। मान लीजिए आप पे जमीन है गांव में और आप रह रहे हैं यहाँ, जमीन उठाना चाहते हैं, तो जो जमीन करता है उस किसान को 6000 रुपये में आपका खेत पट्टी पे लेना पड़ता है। अब 6000 का गेहूं हुआ,
6,000 आपने पहले पट्टे पे ले लिया, अब उसकी हम जुताई करेंगे, बुवाई करेंगे, बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, यूरिया लगाएंगे, पानी लगाएंगे और फिर उसकी कटाई करेंगे, गहाई करेंगे, इसमें रुपया खर्च होता है लगभग 8,000। वो रहता है घाटा। उसमें घाटे में जब घाटा बढ़ता जाता है, घाटा बढ़ जाता है, तो फिर आत्महत्या करता है किसान। जैसे नोटबंदी हो गई थी और नोटबंदी आलू फेंका 3 साल, और हमारे लड़के ने, ओम प्रताप ने, आलू ज्यादा किया था, घाटा इतना हो गया कि हमारी घोड़ी फोड़ी सब बिक गई, तो उसने 24 जनवरी सन 18 7:30 बजे सोए आत्महत्या कर ली। हमारी पुत्र वधू विधवा हो गई, हमारे नाती और नातिन 2 हैं, वो अनाथ हो गए। तो हम चाहते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि एमएसपी को ऐसा करो कि किसान आयोग का गठन कर दो। उसमें गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, मूंगफली का किसान, आदि दलहन तलहन सब फल फ्रूट सब्जियों के किसान रहें, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान बना दिया जाए। उनकी सहमति से एमएसपी तैयार हो, उस पर सरकार खरीद करवावे। उसकी जो कहते हैं गारंटी, उससे एमएसपी की गारंटी होगी तब तो कुछ फायदा होगा। इससे एमएसपी की गारंटी से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। परंतु हमें विश्वास है कि हमारी बात केंद्र सरकार मानेगी और हमारे उत्तर प्रदेश की समस्या होंगी, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानेंगे। और हमारा विचार अपना ये है कि हमने समर्थन भी दिया है और हमें विश्वास भी है कि चूंकि कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा मुख्यमंत्री जी ने किया है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने किया, वो फल मिलेगा। 14 में जीते थे, 19 में जीते थे, जब कांग्रेस तिल मिला गई और लोकतांत्रिक प्रणाली से जीतने का कोई अवसर नहीं रहा, तब इन्होंने इन किसान नेताओं को बहला फुसलाकर और फंडिंग देकर आंदोलन करवाया था। और वो तो जब फंडिंग ले चुके हैं तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। हमें तो बजट पास और सरकार पास, केंद्र की पास, बाबा की पास, और हमारा समर्थन और लेकिन अपनी जो मांग है वो 75 साल से हमारा ये भी है, किसान विरोधी नीति रही है। क्योंकि जब कीमत नहीं मिली तो कर्जे माफ कर दो किसान के, और एमएसपी किसान आयोग का गठन कर दो, उसके द्वारा कर दो, और फिर बाबा की बनेगी द्वारा और वहाँ केंद्र में भी बनेगी द्वारा। क्योंकि उसके अलावा केंद्र में बताओ, तुम ही बताओ किन की बन सकती है? कोई विकल्प है? कोई नेता ऐसा है जो इन नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रधानमंत्री बन जाए और इनको हरा दे? तो हम तो समर्थक भी हैं और अपनी मांग भी करेंगे, और हम पूरे संतुष्ट हैं इस जो बना है बिल, जो अपना बजट फजट है उसका हमें कतई विरोध नहीं करना। बस केवल राम का नाम लेना है और राधे राधे बोलना है। जय श्री राधे। जी दादा, लेकिन आपका संगठन अराजनैतिक है, और अराजनीतिक होने के कारण राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना कितना सही है, कितना सही? ऐसा है, राजनीतिक संगठन है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जो अच्छा है उसको जिताने के लिए ऐलान करना है। यदि हम चुप बैठे रहेंगे और चोर उचक्के यदि जीत गई, उनकी सरकार बन गई, तो झेलना तो हमें पड़ेगा। इसलिए अराजनैतिक है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, सरकार नहीं बना रहे, लेकिन सरकार बनाने वाले तो हम हैं। तो हम इतना तो बुद्धि रखते हैं, बताएंगे कि फला आदमी अच्छा है, फलाने को मुख्यमंत्री बनाओ, फलाना आदमी अच्छा है उसे प्रधानमंत्री बनाओ, और उनसे हम पूरी मांग करवाएंगे। जब हम समर्थन नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, तो कुछ किस मोह से उनसे काम की कहने जाएंगे? सरकार तो उनकी है, केंद्र में है उनकी। तो इसलिए चाहे इसमें स्वार्थ समझ लो, चाहे मतलब समझ लो, हमें और कोई न लेना न देना, केवल किसान हित में काम करने वालों को समर्थन दिया है, देंगे और जिताएंगे भी। जी, तो दादा, जैसा कि आज वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आज का जो बजट है वो किसान फ्रेंडली है, उनके हित में है? हमें तो 100% बजट जो सीतारमण जी ने दिया है, उसमें तमाम नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और कृषि मंत्री हैं, और आपके गृह मंत्री जी हैं, सब
खुश नजर आ रहे हैं और सबकी राय से बना होगा। तो इसलिए हमसे वो बहुत ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम तो उस बिल को पास करते हैं पूरा। हमारा तो 100%, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। उनने बनाया, हमें बढ़िया लग रहा है। हम केवल हम कुछ जानते जूनते हैं नहीं उस मामले में, कौन से सेक्टर के लिए कितना करना है, क्या नहीं करना है। नहर वगैरह की बात करी है, किसानों की बात करी है, वो सब कुछ हमें तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल 100% ठीक लग रहा है। और हम इसीलिए ये ठीक लग रहा है, इसीलिए हमने समर्थन किया है। जैसा आपने कहा कि आप तो अराजनीतिक हैं, तो अराजनीतिक हैं तो रंगे तो वोट तो डालेंगे हम, तो किन के डालें? यदि यदि हम अराजनीतिक हैं तो वोट किन के डालें? कोई अच्छा होगा उसी को तो डालेंगे, तो अच्छा होगा उसको समर्थन भी देंगे। दे दिया मैंने अच्छा समझ के। योगी बाबा से अच्छा मुख्यमंत्री मैं तो कह रहा हूं आजादी के बाद से इतना हिम्मतदार मुख्यमंत्री नहीं आया, जिसने जो माफियाओं के डर से बाजार बंद हो जाते थे, पुलिस और थाने भी कुछ नहीं कहते थे, उन बाबा ने पकड़वा कर और भेज दिए जेल, और कुछ भेज दिए ऊपर, और चला दिए उनके अवैध संपत्ति पे बिल्डोजर। तो अवैध संपत्ति पे बिल्डोजर चलें और गुंडे जेल में हों या ऊपर हों, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसा बाबा है। हम तो कहते हैं एक बार का वो कम से कम 5-7 बार बने रहे तो और बढ़िया बात है। धन्यवाद भारत वंदन न्यूज़ से जुड़ने के लिए। साथियों, ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। धन्यवाद।